हड़ताल पर भगवान, मरीज परेशान। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर एक्शन में है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे स्थानों से 3000 डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो देखिए, एक तरफ जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में नजर आए हैं, जहां उन्होंने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की हैं, क्योंकि दूसरे स्थानों से 3000 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, जो हड़ताल है उसकी वजह से मरीजों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि एचसीएमएस की तरफ से ये हड़ताल जो है वो की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये एक कदम जो है वो उठाया गया है, ताकि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो अन्य डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सेवाएं दे सके। इसके लिए उन पर उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डॉक्टर्स की हड़ताल पर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री। देखिए, इस बीच डॉक्टर्स और सरकार के बीच में एक बैठक भी जारी है, और उस बैठक में क्या कुछ हल निकल पाता है, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी मांगों पर अडिग हैं, दूसरी तरफ इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास कर रही है। तो बैठक भी जारी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ गई है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए दूसरे स्थानों से 3000 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। गुलशन, अब दूसरे स्थानों से ड्यूटी लगाई जाएगी डॉक्टर्स की, क्या जानकारी? देखिए सृष्टि, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हमें जहां एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सरकारी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने जो ऐलान किया था कि जो डॉक्टरों की 4 मांगे थी उन्हें नहीं मानने के चलते डॉक्टर आज के दिन हड़ताल पर थे, जिसमें आज ओपीडी भी बंद रही, ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहे, केवल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही खुली रही। तो इसको लेकर के फिलहाल पंचकुला के सेक्टर 6 में डीजी हेल्थ के ऑफिस में इस समय बैठक चल रही है। एसोसिएशन के साथ इस समय बैठक लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं। बैठक को चलते हुए लगातार अभी भी बैठक जारी है, क्योंकि जो उनकी 4 मांगे हैं वो अपनी चारों मांगों पर सहमति जताने के लिए इस समय बैठक कर रहे हैं। एक तरफ जहां बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में है, क्योंकि जहां हड़ताली डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से हेल्थ विभाग के डीजी मीटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ विज ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसी सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि डॉक्टरों को जो डॉक्टरों की हड़ताल है उससे नागरिक अस्पतालों में जो मरीज को कोई भी असर न हो, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए दूसरे स्थानों से 3000 डॉक्टरों को ओपीडी में लगाया गया है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, क्योंकि जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले आपने 2 दिन पहले भी देखा था कि ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी, लेकिन आज ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का उन्होंने ऐलान किया था। अस्पतालों में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है इसकी वजह से? क्योंकि अब देखिए, असर तो पड़ रहा है, तभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द करने का। देखिए, बिल्कुल असर जरूर मरीजों को पड़ा है, क्योंकि जहां लगभग 2000 मरीज रोजाना ओपीडी में अपना इलाज कराते हैं, चाहे वो खांसी, जुकाम, बुखार, इससे संबंधित अपना कार्ड बनवाते हैं, लेकिन वो ओपीडी बंद होने से वो अपना इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में नहीं करवा पाए। उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज केवल 5 रुपए में होता है, क्योंकि 5 रुपए का उनका एक हेल्थ कार्ड बनता है। और उसके द्वारा वो
सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा पाते हैं, यानी ओपीडी में वो अपने डॉक्टरों को दिखा पाते हैं, चाहे किसी भी बीमारी से संबंधित डॉक्टर हो। अब ऐसे में जब वो मरीज अस्पताल पहुंचे तो उनको पता लगा कि डॉक्टर हड़ताल पर है, तो इससे उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ा। और जो कि प्राइवेट अस्पतालों में 200 से 500 रुपए तक का ओपीडी का जो कार्ड है वो बनता है, यानी 500 रुपए फीस होती है अपने इलाज को, अपने कोई भी बीमारी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। बिल्कुल। तो ये बीमारी, ये मरीजों को ये भी ठीक है, तो हड़ताल पर कहीं ना कहीं सीधा असर जो है हड़ताल का वो मरीजों पर पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखिए, इस हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी ना हो तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये जो कदम है वो उठाए गए हैं। रोहतक, जींद, पलवल, फतेहाबाद, पानीपत, यमुनानगर, हर तरफ से ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो देखिए, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के आह्वान पर प्रदेश भर के डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। 27 दिसंबर की हड़ताल के बाद आज भी डॉक्टर्स ने हड़ताल को जारी रखा, जिसका असर सरकारी अस्पतालों में देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज यानी शुक्रवार को फिर हड़ताल पर हैं। 27 दिसंबर को भी डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी। डॉक्टर्स की हड़ताल को रोकने के लिए गुरुवार देर रात तक मीटिंग का दौर जारी रहा। हरियाणा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों और डीजी हेल्थ डॉक्टर आर.एस. पुनिया के बीच देर रात तक बातचीत चली, जिसके बाद डीजी हेल्थ की तरफ से HCMS पदाधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता कराने की बात कही गई। डीजी हेल्थ से मिले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ मीटिंग करवाने के आश्वासन के बाद HCMS पदाधिकारियों की तरफ से अस्पतालों में हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं करने का फैसला लिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी और ऑपरेशन का काम ठप रखा जाएगा। HCMS पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि आज डॉक्टर IPD, VIP, जेल ड्यूटी, पोस्टमार्टम, MLR, OPD के काम नहीं करेंगे। आप सबको जैसा कि विदित है, पहले से ही डिसाइडेड था कि आज सभी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी बाधित कर दी गई हैं। OPD सेवाएं बाधित रहेगी, किंतु मानवता के हितों को देखते हुए और HM सर से जो मैसेज आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने NHM के जो डॉक्टर्स थे जो हमारे साथ स्ट्राइक में शामिल हो गए थे उनको अलो कर दिया है कि वो इमरजेंसी सेवाएं अपनी प्रदान करें, और हमारे वॉलंटियर डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे कि कोई अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है, कोई मास कैजुअलिटी आती है तो वो मरीजों की देखभाल कर सकें। देखिए, हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। 4 ACP डॉक्टर्स को दी जाए जो कि बिहार और सेंटर के अंदर पहले से लागू है। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो बॉन्ड अमाउंट है वो कम किया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है कि डायरेक्ट SMO की जो भर्ती है उसको नोटिफिकेशन में डाल दिया जाए कि वो अब नहीं हो। चौथी चीज है कि स्पेशलिस्ट कैडर जो है वो एसोसिएशन में डॉक्टर्स के मुताबिक बनाया जाए, ना कि हमारे ऊपर थोपा जाए। रेगुलर एम्प्लॉयज, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर्स वो स्ट्राइक पे हैं, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बंद कर सकते, वहाँ है अवेलेबल डॉक्टर। तो इनडेफिनेट का ही इन्होंने कहा है। कल इन्होंने हमारे HCMS एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कल भेजी थी शाम को, वो हमने DG सर को फॉरवर्ड कर दी थी। 1 डे की है, प्लस अगर डिमांड्स, अभी मीटिंग चल रही है, अभी आया DG सर का मैसेज HM सर के साथ, अगर तो शाम तक वो जो इन्होंने मांगी हुई है इंक्रीमेंट्स और ACPs और डायरेक्ट SMOs प्रमोशन की डिमांड्स, अगर तो मान गई शाम तक तो फिर तो कॉल हो जाएगी रात तक, नहीं तो इनडेफिनेट का ही एक बार ही बताया है इन्होंने। वहीं हरियाणा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि आने वाले 2 दिनों में समस्या के समाधान का आश्वासन मिला है
उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की मांग पूरी नहीं होने तक संघर्ष को जारी रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस मसले पर कितनी जल्दी कोई हल निकल पाता है और प्रदेश के अस्पतालों में हालात सामान्य हो पाते हैं। तो देखिए, प्रदेश के अस्पतालों में हालात कितनी जल्दी सामान्य होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बैठक जो है हालांकि इस मामले पर जारी है। चलिए, और ज्यादा चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन जी मेरे साथ जुड़ी हैं, ये बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं आज फिर से हड़ताल पर हैं और जिस तरह से हमने देखा कि असर जो है इसका अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, और क्योंकि इस बीच एक बड़ी जानकारी अभी ये भी सामने आई है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ये देखते हुए कि मरीजों को दिक्कत ना हो। तो इसके साथ ही, इस खबर के साथ ही आपका सबसे पहले रिएक्शन डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर, डॉक्टर्स की मांगों को लेकर। नेहा धवन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सृष्टि, मुझे आपकी आवाज आ रही है। एक बार अपना प्रश्न आप दोबारा पूछ लें। देखिए, एक बड़ी खबर इस बीच अभी सामने आई है, इसलिए मैं उस बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो हैं, उन्होंने डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए अन्य जो सभी डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो हड़ताल की वजह से। ये अभी अपडेट सामने आया है। तो इस अपडेट के साथ जो लगातार डॉक्टर्स की भी हड़ताल जारी है और अस्पतालों में जो मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, उस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। जी सृष्टि, देखिए, किसी भी राज्य की व्यवस्था को कायम करना है तो सरकार को जो है वो सभी काम करने पड़ते हैं। और अभी अगर हम डॉक्टरों की हड़ताल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चिकित्सक जो है वो एक नोबल प्रोफेशन से जुड़े हैं, जिसका आधार नैतिकता पर है, जिसका आधार मानवता पर है, इंसानियत का आधार है। तो आप देखिए कि उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है इस स्टेट के प्रति। और अगर उन्होंने जॉब ज्वाइन की है और वो सरकार के इस पद पर नियुक्त हुए हैं तो उनकी हरियाणा राज्य की जो जनता है उनके प्रति एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। तो उन्हें भी इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि अगर उनकी इस हड़ताल की वजह से जो है नुकसान केवल और केवल राज्य के लोगों को होगा और वही आहत होंगी, क्योंकि वो दुख के क्षण में ही अस्पताल आते हैं और उस दुख के क्षण में अगर वो उनकी सेवा के लिए उपस्थित नहीं है तो वो अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनिल विज जी ने जो भी फैसला लिया है वो लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए लिया है ताकि अव्यवस्था कायम ना हो। और कोई भी मांग है उसके ऊपर बैठकर बातचीत होती है। हड़ताल किसी भी बात का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स जस्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेहा धवन जी, सवाल ये भी उठता है कि ऐसा करने के लिए डॉक्टर मजबूर क्यों हुए? देखिए, मजबूरी की बात नहीं है, क्योंकि 4 जो उनकी प्रमुख मांगे हैं जिसमें उनको ये कहा गया कि आप उनका कैडर अलग किया जाए, वो कैडर उनका अलग जो है उसकी तो सहमति, संवैधानिक सहमति बन गई थी। वो तो अनिल विज जी ने लिखकर दे दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी दूसरी मांगे थी कि जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, उस पर भी सहमति हो चुकी है। जो एक प्रमुख मांग उनकी है वो ये है कि जो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड साइन होता है वो बॉन्ड साइन ना हो। ये मुझे नहीं लगता कि एक जायज वजह है जिसके लिए हड़ताल की जाए, क्योंकि इस पे सहमति हो सकती है कहीं ना कहीं जाकर। ये 1 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो कोई कहीं अमाउंट जमा नहीं कराना है, ये उनको हायर एजुकेशन के लिए मिल रहा है और वो पैसा सरकार लगा रही है। आपको उस वक्त हायर एजुकेशन मिलने के साथ साथ जो आपको सैलरी मिल रही है और उस पढ़ाई पर भी जो खर्चा है वो सरकार वहन कर रही है। वो खर्चा जो वहन कर रही है वो जनता का ही तो पैसा है। जनता जो हमें टैक्स के रूप में देती है वो पैसा आप पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इतने संवेदनशील नहीं हो सकते। आपको जनता के प्रति अपने कर्तव्य बोध होना चाहिए। आपको अगर आपको कर्तव्य बोध नहीं है, आप किसी के पैसे से आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं और सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत आप राज्य के प्रति जो आपका धर्म है, जो कर्तव्य है वो नहीं निभाएंगे, वो भी एक अनजस्टिस बात है। और दूसरी बात, ये 1 करोड़ रुपए का केवल बॉन्ड है। जब हम प्राइवेट नौकरीज में जाते हैं, आप भी जानते हैं, गुरुग्राम है, चाहे दिल्ली है, चाहे बैंगलोर है, हैदराबाद है, हमारे बहुत सारे हरियाणा के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। हर सेक्टर में आजकल जो है
पहले बॉन्ड फिल कराया जाता है। अगर आप हरियाणा के स्कूल्स में भी बात करें, सरकारी स्कूल्स के अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप उसमें भी अगर एक टीचर नौकरी करने के लिए जाता है तो वो बॉन्ड फिल कराते हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपको पूरा एक सेशन जो है, एकेडमिक सेशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इन द सेम वे इन डॉक्टर्स के साथ भी यही एक बॉन्ड है कि अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले में सेवा नहीं दे रहे हैं सरकारी विभाग में, अस्पताल में, आप अपनी सेवा से भाग रहे हैं, अपनी नौकरी से भाग रहे हैं, आप एकदम क्वालिफाइड होने के बाद विशेषज्ञ आपको मिल गया, उसके बाद आप शिफ्ट कर जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में और अपने नए अस्पताल बना लेते हैं और अपनी आय को दुगना करने के लिए, लेकिन अपना फर्ज छोड़ दें। ये केवल एक बॉन्ड है, अमाउंट नहीं देना है। इस बॉन्ड पर साइन करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जिम्मेदारी पैदा करने के लिए ये लाइन है। ठीक है, मैं अब बजरंग दास गर्ग जी का रुख करना चाहूंगी। गर्ग साहब, देखिए डॉक्टर्स की हड़ताल तो जारी है, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया था। उन्होंने कहीं ना कहीं नाजायज बताया था डॉक्टर्स की इन मांगों को। सृष्टि जी, परसों भी 27 तारीख को भी डॉक्टर हड़ताल पे थे और आज फिर हड़ताल के ऊपर है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जो डॉक्टर की मांगे हैं कैसे भी है, इस समस्या का समाधान निकाले, उनसे बातचीत करके हड़ताल को तुड़वाए। आप देखिए, एक तरफ आज गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटलों में जल्दी से इलाज करवा नहीं सकता। आज इलाज बहुत महंगा आपके सामने है और इस मौसम में भारी सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर बीमारियां फैल रही है। खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, बुखार है, मतलब अनेकों बीमारियां ज्यादातर इस मौसम में चल रही है और गरीब आदमी कहाँ इलाज कराएगा। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में असली तौर पे बात आए, सरकारी हॉस्पिटलों में आज तक सरकारी सुविधा पूरी सरकार दे नहीं पाई है। डॉक्टरों की कितनी भारी कमी है, 50% से ज्यादा डॉक्टरों की स्टाफ की आज भी कमी है। उन्होंने जो 4 मांग रखी, उस 4 मांग में उन्होंने प्रदेश के हित में एक बात और भी रखी है, जो डॉक्टरों के खाली पद पड़े हैं उसको सरकार भरे, उन्होंने मांग की है। और आज जिसने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सुना, 3000 डॉक्टर हम ड्यूटी पर लगाएंगे हड़ताल को देखते हुए। अच्छी बात है। मैं कहता हूं भाई, जो पद खाली पड़े हैं, जो आप 3000 डॉक्टर लेओगे, टेम्परेरी लगाओगे, उनको पक्का क्यों नहीं करते? जहां डॉक्टरों की कमी है, आप खुद मानते हो, जो कमियों को उसको पूरा करे ताकि लोगों को इलाज सही ढंग से हो सके। सरकारी हॉस्पिटल मूलभूत सुविधा तक है नहीं, मशीनें तक है नहीं, मल्टीनेटर का मशीनें नहीं है, जहां पड़ी है वो चलता नहीं है। चलता क्यों नहीं है? मल्टीनेटर चलाने की सुविधा और उनके डॉक्टर जो है उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, पेटी बंद पड़े हैं। हिसार के अंदर मल्टीनेटर आएगा 5 साल। जी, क्या प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल इस तरह के हैं? मैं कह रहा हूं सभी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। हिसार के अंदर 5 साल से पेटी बंद पड़े हैं, जंग लग रहे हैं, वो पेटी नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रहे? ना तो कोई चलाने वाला है, ना कोई डॉक्टर है। आप तसल्ली करवा लो, आपके रिपोर्टर्स तसल्ली कर लो। मैं कह रहा हूँ एक आधा हॉस्पिटल छोड़ दो, पीजीआई की मुझे जानकारी नहीं है। लगे हुए हैं, ये तो मैं भी जानती हूँ। गर्ग साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या हिसार में डॉक्टर्स नहीं है? नया जी थोड़ा सीखो, नया जी डिबेट करना सीखो, डिबेट करना सीखो, डिबेट करना सीखो। गर्ग साहब, आपकी किसी बात पर उनको आपत्ति नहीं तो उसका सवाल ही नहीं। गर्ग साहब कोई बात नहीं, उन्होंने क्वेश्चन ही किया, बड़े आराम से आपसे सवाल पूछा। गर्ग साहब आपसे बहुत आराम से, बहुत प्यार से उन्होंने एक सवाल पूछा। नहीं, मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ। आप भी टेलीफोन मिलाई, सृष्टि जी आपके रिपोर्टर से टेलीफोन मिला लीजिए। मेरी बात गलत करे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा तुरंत। ये भी आपके चैनल को ऊपर ही लूंगा। मैंने जो बात कही है मैं उस बात पर स्टैंड हूँ। आप ये बात क्या बोलते हैं? आपको पता तो होता नहीं, आप डिबेट करने आ जाते हो। आपको
अच्छा ठीक है गर्ग साहब, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। गर्ग साहब आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बता रहे थे। अगर आप सरकार पर निशाना भी साध रहे थे तो ये भी एक अच्छी बात है। एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आप ऐसा कर रहे हैं, तो मुद्दे से मत भटकिए गर्ग साहब, और जो बात आप कर रहे थे आप उसे पूरा कीजिए। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर जो आप बात रख रहे थे गर्ग साहब, मुद्दे से ना भटकते हुए उस बात को पूरा कीजिए। मैं मुद्दे पर नहीं भटक रहा। हाँ। मुद्दे पे भटक रही है हमारी छोटी बहन नेहा जी। इनको बड़ी भारी तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ अच्छा काम करती है तो ताली बजाएंगे, बाय बाय बाय। जनता की समस्या हो। देखो हमारा धर्म है, हम सामाजिक आदमी। आप राजनीति छोड़ दो, मैं राजनीति हटके बात करता हूँ। हमने हमारा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है, आप इनसे न्यू पूछिए, इनको सब पता है। भाई पूरी सुविधा वहां है नहीं है। सारी सरकारी और पे सिविल आप तसल्ली कर लो। भारती जी व्यक्ति डिप्टी सीएमओ तसल्ली कर लो। आप कहते कौन कौन जानकार है? सारे डॉक्टर पर्सनली मेरे जानकार है। आप किसी अग्रोहा में आपके कितने जानकार डॉक्टर लगे हुए हैं हॉस्पिटल में? जज साहब, अग्रोहा मेडिकल में आपके कितने जानकार डॉक्टर लगे हुए हैं? आपके आए दिन उन डॉक्टर्स के पास में फोन भी जाते हैं, ये बात तो मुझे भी पता है। आप कह रहे हैं डॉक्टर्स नहीं है, गलत बात मत करिए ना। ये एक राज्य का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन झूठ को मत प्रचारित करिए। सत्य बात करिए, सत्य बात को प्रचारित करिए। सत्य बात को नहीं कहते हैं आप। झूठ बोलने से कोई सत्य छिप थोड़ी ना जाएगा। बीच में बोलने वाली 50% से ज्यादा डॉक्टर्स स्टाफ की कमी है। आपको गलत नहीं, बिल्कुल सरकारी आंकड़े इंप्लांट खोल के देखो, आपको पता नहीं होता। आप बीच में बोलते रहते हो। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जाएंगे, खाली दीवारें हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मरीजों को कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मैं गर्ग साहब अब आपको रोकूंगी। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अब ये बहस बढ़ ना जाए, इसलिए आपको रोकते हुए मैं नेहा धवन जी से सवाल कर रही हूँ। नेहा जी, लेकिन गंभीर मुद्दा यहाँ पर ये कहें या चिंता का विषय यहाँ पर ये है ना कि डॉक्टर्स की इन हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी दिक्कतें हुई हैं। 27 तारीख को भी उस तरह की दिक्कतें हुई। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी है, लेकिन ओपीडी बंद होने की वजह से भी मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए भी जल्द से जल्द आपको नहीं लगता कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलना चाहिए? अभी भी जो बैठक हो रही है उससे कितनी उम्मीद की जाए कि कोई हल निकल कर आ पाएगा? डेफिनेटली सृष्टि जी, देखिए ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और हम भावुक होकर इस मुद्दे को ले रहे हैं। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। विपक्ष जितनी कोशिश करे, लेकिन इस पर राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत विषम परिस्थिति है। जिस तरह के आज हालात ठंड के, कोहरे के बने हुए हैं, और अभी जो है आपने देखा कि कोरोना के केसेस भी जो है वो देश भर में आ रहे हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए किसी को भी लोगों की चिंता करनी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की और बाकी चीजों की, आपकी बात का भी इसी में आंसर छिपा है कि भारत के अंदर हरियाणा जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नंबर 1 राज्य आज बना है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में नर्सिंग स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास में डॉक्टर्स की वाकई कमी है। उसका एक और एक सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण ये है कि जो डॉक्टर सरकारी नौकरी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञता हासिल करने के बाद वो सरकारी नौकरियों को पैसे के लालच में नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। और शायद इसीलिए हम सबको समझना होगा कि सरकार ने जो अहम कदम उठाया है 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड भरने का, वो इसीलिए बनाया है ताकि डॉक्टर्स के अंदर जो नियुक्त हुए डॉक्टर हैं उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव रहे और कुछ न कुछ समय के लिए वो सरकारी अस्पतालों में अपनी सर्विस दे। और उनका जब वो समय कंप्लीट होगा तो यहाँ के लोगों को जो है वो उनको सुविधा मिलेगी, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कि आज की बैठक से कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द डॉक्टरों से बातचीत करके इस मुद्दे को हल किया जाए, इसका हल निकाला जाए। देखिए, हमने बिल्कुल भी इस मैटर को डिले नहीं किया। आप भी जानते हैं कि 27 दिसंबर को पहले मीटिंग हुई है कमेटी के सदस्यों के साथ और आज फिर से मीटिंग हो रही है। हमारी तरफ से ये पूरे प्रयास है कि ये मुद्दा जो है ये बढ़ना नहीं चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये मामला बिगड़ना नहीं चाहिए। और सरकार को जितनी भी, देखिए 4 में से 3 मांगे मान ली हैं और चौथी मांग आप ध्यान
क्या कह रहे हैं? क्या 50 लाख से जिम्मेदारी का बोझ हो जाएगा घंटे के अंदर? 1 करोड़ से नहीं होगा, 50 लाख से जिम्मेदारी पैदा हो जाएगी। ये तो बहुत ही नाजायज सी गर्ग साहब बात लगती उठा है। रहे हैं कि कल भी इतनी घंटे मीटिंग हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। देखिए हमारी प्राचीन संस्कृति है, वाद और विवाद तो चलता रहेगा, चर्चा तो चलती रहेगी, चर्चा से ही हल निकलेगा। चलिए ठीक है, मैं रोक रही हूँ आप दोनों को क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। मैं शुक्रिया करूंगी नेहा धवन जी आपका भी जुड़ने के लिए, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए मीटिंग कल भी हुई थी, मीटिंग आज भी हो रही है, लेकिन आज की मीटिंग से ये उम्मीदें हैं कि कोई हल जो है वो जल्द से जल्द निकल जाए ताकि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो हालात हैं वो फिर से सामान्य हो जाए और जो भी लोग इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं अस्पतालों में उनको आराम से इलाज मिल जाए। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।